ठीक है, बातें बहुत होगी बेटा, हम क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करें बच्चों थर्मो वर्क डन। हाँ, तो वर्क डन बहुत तरीके के होते हैं, राइट। फिजिक्स में आपने वर्क डन पढ़ा होगा, दैट इज मैकेनिकल वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, दैट इज मैकेनिकल वर्क डन। एनीबडी नोज इट व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन? कोई जानता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है? एनीवन एनीवन हु नोज इट व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन? नो, राइट। आपने सुना पावर, पावर, हाँ पावर सुना है आपने, पावर, व्हाट इज पावर? What is power? What is the definition of power? What is a unit of power? What is a unit of power? What is unit of power? हाँ, जूल्स पर यूनिट टाइम, जूल्स पर यूनिट टाइम। तो जूल्स क्या हो गया? वर्क। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या हो गया? पावर इनटू कितना हो गया? टाइम हो गया, ठीक है। सो दिस मीन्स क्या है? तो ये जो वर्क है पावर इनटू टाइम, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। सो there are so many works are there, mechanical work, electrical work, chemical work, बहुत सारे तरीके के वर्क होते हैं। बट हमें क्या करना है? हमें सिर्फ थर्मोडायनेमिक वर्क पढ़ना है इस चैप्टर में। हमें क्या करना है? थर्मोडायनेमिक वर्क डन पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट वी आर इंटरेस्टेड इन थर्मोडायनेमिक वर्क ओनली, ठीक है। अब हमें, ठीक है, मैंने कल भी बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्क इज ऑल्सो अ मोड ऑफ ट्रांसफर एन एनर्जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वर्क इज नॉट एन एनर्जी, वर्क इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, या ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो। ये क्या है? ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, कैसे पता चलता है कि हमने वर्क किया? टेल मी बच्चों, हाउ डू वी डिफाइन वर्क? हाउ वी डिफाइन वर्क? या कब कहते हैं कि वर्क डन हुआ है? व्हेन वी से द वर्क इज डन। हाँ, नहीं, जब हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स, ठीक है ना, एंड समथिंग इज बीन डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या है, ये रजिस्टर है और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं और ये डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये वर्क हुआ क्या? ये वर्क हुआ क्या? अगर मैं इसको फोर्स अप्लाई करता हूँ, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देन देयर इज नो वर्क। सो वर्क इज सेट टू बी डन ओनली इफ, वर्क इज सेट टू बी डन ओनली इफ its effect is to move a body of mass m. तो work is said to be done only if its effect is to move a body of mass m. कोई body है mass m की, उसको अगर हम move कराते हैं, displace करते हैं, then we say it is an work, ठीक है। So work is said to be done only if its effect is to move the body of mass m. अगर body mass अगर move नहीं कर रही है, so there is no work done. हम कितना भी force लगा ले, but body is not moving, displace नहीं हो रही है, then we say no work is done. Next है, ये मैंने अभी बताया था, work is mode to transfer energy and work is also a transit form of energy. तो ये भूलना नहीं है, ठीक है, राइट। अब वर्क जो होता है वो होता है थर्मो मैकेनिकल वर्क होता है, या मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं, वर्क इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका सिंबल स्मॉल w है बच्चों, क्या स्मॉल w है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन मैकेनिक्स। अब इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में लगाते हैं, अपनी सिस्टम पे लगाते हैं। तो सिस्टम हमारे लिए ये था बच्चों, हाँ ठीक है, हमारे लिए सिस्टम ये था, ठीक है ना, कि एक क्या था, एक वेसल है जिसमें आइडियल गैस है और उस पे एक मूवेबल पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस, मासलेस, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फोर्स ये गैस मॉलिक्यूल पिस्टन के ऊपर लगा रहे होंगे? कैन बी एबल टू कैलकुलेट इट? नो, ठीक है। फोर्स को मेजर करने का कोई, मुझे बताइए, इज देयर एनी इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अ फोर्स? मुझे ये बताइए, क्या हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फोर्स को मेजर करता हो? इज देयर एनी इंस्ट्रूमेंट? कोई आज तक इंस्ट्रूमेंट बना है? नहीं। वी कैन नॉट क्वांटिफाई द फोर्स, फोर्स को क्वांटिफाई करना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। बट प्रेशर को क्वांटिफाई करना आसान होता है, ठीक है ना। हमें पता है प्रेशर को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं?
what we called it the instrument which measures the pressure. I have told you also barometer. क्या बोलते हैं? barometer. So this means instead of measuring the force, we can easily measure the pressure, and we know the relation between pressure and force. So instead of measuring the force, we will measure the pressure, because pressure can be directly measured with the help of barometer. So अब देखिए यहाँ, ठीक है, राइट। अरे वो सब बात की बात है, सही, वो सब मैकेनिक्स में लगाना, आप यहाँ नहीं लगाएंगे वो, ठीक है। क्या आप यहाँ पे फोर्स मेजर कर सकते हैं? ठीक है, वो पिस्टन और वो जो स्प्रिंग मेजर, वो सब वहां पे लगाना बेटा, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये क्या है? ये पिस्टन है, राइट, ठीक है। यहाँ पे आइडियल गैस है। अब देखिए क्या है, जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बाहर से क्या लग रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, दैट इज पी एक्सटर्नल। तो जो फोर्स हो जाएगा वो प्रेशर इंटू क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेशर एक्सटर्नल, और ये एरिया किसका हो जाएगा? पिस्टन का एरिया हो जाएगा। सो द फोर्स इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू एरिया। लेट सपोज क्या है, ये जो dx का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। dx का क्या कर दिया हमने? डिस्प्लेसमेंट कर दिया, नीचे दबा दिया, ठीक है, राइट। पिस्टन थोड़ा नीचे आ गया, dx का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया? पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू dx। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और मुझे बताओ एरिया इंटू dx को क्या लिख सकते हैं हम? व्हाट इज एरिया इंटू dx? एरिया इंटू हाइट। व्हाट इज एरिया इंटू हाइट? चेंज इन वॉल्यूम, dv। क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम। वेरी गुड है। तो एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू dx, और एरिया इंटू dx को हमने क्या ले लिया? dv, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम। तो वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू dv। व्हाट इज पी एक्सटर्नल? पी एक्सटर्नल इज एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना, राइट। तो वर्क डन याद रखेंगे हमेशा होता है पी एक्सटर्नल इंटू थर्मोडायनेमिक वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू dv। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना। dv क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर इस मोबाइल को मुझे मूव करना है तो व्हाई आई नीड अ फोर्स टू मूव इट? मुझे बताइए व्हाई आई नीड अ फोर्स टू मूव इट? मुझे क्यों फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है उसको मूव कराने के लिए? इट हैज मास, तो इसका मतलब किसी मास होगा तो उसको हमें मूव कराने के लिए वो लगेगा। हाँ, अभी किसी ने सही बोला है, ठीक है। नहीं, हाँ, फ्रिक्शन को ब्रेक करने के लिए। किसको ब्रेक करने के लिए? टू आउटकम द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, ये कितना भी मास हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, हम एक बार क्या लेंगे? न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या रहेगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा कि एक बार हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, ठीक है ना, राइट। न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सो यहाँ पे अब मुझे बताइए इस पिस्टन को मूव कराने के लिए क्या होगा? बाहर क्या लग रहा होगा? बाहर क्या लग रहा होगा? एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा तो क्या वर्क डन होगा? मुझे बताइए। अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा तो व्हाट विल बी द वर्क डन? एक्सीलेंट। क्या होगा? जीरो। क्योंकि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता है, राइट, यहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मुझे बताइए हमें कितना फोर्स वर्क करना पड़ेगा इसको डिस्प्लेस करने के लिए? जीरो। क्योंकि हमें क्या है? हमें तो कुछ कर, वहां पे कुछ है ही नहीं जो इसको रेजिस्ट कर रहा हो। तो इसको रेजिस्ट कौन कर रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर। तो इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो देन नो वर्क इज डन। तो यहाँ पे जो पिस्टन को जो मूव कर रहा है वो अगेंस्ट क्या कर रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर मूव कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रेशर लिया हुआ है, ठीक है। सो वर्क डन इज पी एक्सटर्नल इंटू क्या होगा? dv होगा, राइट। और dv क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, राइट। अब क्या है? यहाँ पे dv है, तो dv को सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रल लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? इंटीग्रल। टू सॉल्व द डिफरेंशियल वी यूज इंटीग्रल। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है बच्चों वो होता है पी एक्सटर्नल इंटू dv विथ इंटीग्रेशन, ठीक है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा हुआ है, तो आपको भी अब से हमेशा केमिस्ट्री में बच्चों याद रखेंगे। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो आपका हर क्वेश्चन गलत तो होगा। हर क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं फर्स्ट लॉ का,
तो याद रखेंगे, इसका रीजन ही मैं बताऊंगा मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। वर्क डन हमेशा आप माइनस के साथ यूज करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, ऑलवेज ऑलवेज यूज माइनस साइन, विदाउट माइनस नहीं यूज करना। मैं एक रीजन अभी बताऊंगा क्यों ऐसा कह रहा हूं, ठीक है राइट नहीं, उसका कुछ और रीजन है, माइनस का रीजन कुछ और है, वो चेंज का रीजन नहीं है, आई विल लेट यू नो। सो थर्मोडायनेमिक वर्क डन इज इंटीग्रल पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। अब अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, नहीं वो सब रीजन नहीं है, ठीक है। पी एक्सटर्नल अगर क्या है, अगर कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि डीवी का इंटीग्रेशन वी हो जाता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ यूज दिस फॉर्मूला ऑलवेज टू कैलकुलेट वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। आप यही फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा थर्मोडायनेमिक वर्क डन कैलकुलेट करने। और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, ठीक है। एक ऐसा केस हम बाद में पढ़ेंगे, स्पेशल केस होगा जब पी एक्सटर्नल इज नॉट कांस्टेंट, राइट, ठीक है। ज्यादातर 90% केसेस में, 99% केसेस में पी एक्सटर्नल इज अ कांस्टेंट, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर है, प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, वी कैन नॉट चेंज द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। हम सिस्टम को तो चेंज कर सकते हैं, बट सराउंडिंग का चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना, राइट। नहीं यार, उसका अभी बता रहा हूं मैं क्या रीजन है बेटा, ठीक है। तो याद रखेंगे पी एक्सटर्नल एक केस में क्या होता है, वेरिएबल होता है, तब हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, अदरवाइज सारे केसेस में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा, तो फॉर्मूला हमेशा ये यूज होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री के लिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा साइन कन्वेंशन, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स यहीं से अलग हो जाती है, फिजिक्स में भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, विशाल सर आपको कराएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। मैंने कल पहले भी बताया था, जो स्टार्ट किया था ये क्लास, मतलब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, मैंने आपको ये कहा था कि हमारे लिए दुनिया क्या है, हमारे लिए दुनिया क्या है, हमारे लिए दुनिया क्या है, हमारा सिस्टम है, पिस्टन नहीं है बच्चों, सुनते नहीं हो आप, हाँ हमारे लिए दुनिया हमारी क्या है, सिस्टम है। अब ठीक है ना, अब मुझे बताइए आपके पास, ठीक है ना, लेट्स सपोज, ठीक है ना, लेट्स सपोज शांतनु के पास 1000 रुपीज है अभी, लेट्स सपोज शांतनु के पास अभी 1000 रुपीज है, ठीक है ना। शांतनु को उसके फादर ने 500 रुपीज और दे दिए, तो शांतनु को प्लस में गया कि माइनस में गया, शांतनु प्लस में गया कि माइनस में गया, प्लस में गया, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस में हो गया। यही अगर शांतनु ने 500 रुपीज का पिज्जा खा लिया, पिज्जा खरीद के खा लिया, तो शांतनु माइनस में हुआ कि प्लस में हुआ, तो क्या हुआ, माइनस में हुआ, ठीक है। तो शांतनु हमारे लिए सिस्टम है अगर, ठीक है ना, तो याद रखेंगे क्या है बच्चों, कि अगर हमारे पॉकेट में कुछ भी आता है, याद रखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ से अलग हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स मैंने पहले बोला था सराउंडिंग को देख के करते हैं, केमिस्ट्री में ऐसा फोकस रहती है सिस्टम को देख के। तो कुछ भी अगर हमारे पॉकेट में आएगा, शांतनु के कुछ भी पॉकेट, पॉकेट मींस हमारा क्या है, सिस्टम है, तो सिस्टम में अगर कुछ भी आता है तो आता हमेशा प्लस होगा, क्या होगा, पॉजिटिव लगाएंगे। और हमसे अगर कुछ जाएगा, सिस्टम से कुछ भी निकलेगा तो नेगेटिव होगा। तो हमारे पॉकेट में कुछ भी आएगा तो प्लस, हमारे पॉकेट से कुछ भी जाएगा तो माइनस। रियल लाइफ में भी यही होता है, ठीक है ना, हमारे में अगर कोई हमें दे रहा होता है तो प्लस है, हमसे कुछ ले रहा होता है तो हम क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन याद रखेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं तो प्लस की माइनस, अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं तो प्लस की माइनस, प्लस, वेरी गुड। अगर हम सिस्टम हीट रिलीज कर रही है, इफ सिस्टम इज रिलीजिंग हीट, तो प्लस की माइनस, प्लस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, ये सिस्टम है, राइट। अब ध्यान से देखिए, यहां ये पिस्टन था, अगर हम इस पिस्टन पे, राइट, अगर हम इस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखेंगे, हाँ प्लीज, हाँ ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम पे हम कुछ वर्क कर रहे हैं, मतलब हम इस पे वर्क, सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क कर रहे हैं, सिस्टम को नीचे कंप्रेस कर रहे हैं,
वर्क का मतलब सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं हम, तो हमने कंप्रेस कर दिया। तो मुझे बताएं वर्क क्या, तो वर्क का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव आएगा? सिस्टम के ऊपर काम किया प्लस आएगा, क्या आएगा? प्लस। याद रखेंगे मैंने पहले ही बोला था सिस्टम में कुछ भी आएगा तो प्लस। तो बाहर से सिस्टम के अंदर क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक हीट और एक वर्क। तो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर वर्क आया, सिस्टम के ऊपर हमने वर्क किया। याद रखेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर जब आप काम करेंगे तो बाहर से आप एनर्जी दे रहे हैं, किस किस फॉर्म ऑफ एनर्जी, कौन सी है वो, वर्क है या तो हीट, तो हमने डिस्कस कर लिया क्या है, वर्क है। तो सराउंडिंग से जब हम वर्क डन, या हम ऐसे कहेंगे वर्क डन जब ऑन द सिस्टम होगा, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा होगा, तो डब्ल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है इन फॉर्म ऑफ वर्क, या वर्क एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है सिस्टम के अंदर, राइट। अब तो ये क्या होगा, जब वर्क ऑन द सिस्टम होगा, क्या होगा, ऑन द सिस्टम होगा, तो हमेशा क्या होगा, कंप्रेशन होगा। क्या होगा, कंप्रेशन, मतलब दबेगा वो, वॉल्यूम कम होगा, यहाँ पे वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा सिस्टम का, ठीक है। और यही अगर हम कहें, ठीक है, कि अब वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तो हम बोलेंगे सिस्टम ने काम किया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, क्या हो गया, बाय द सिस्टम हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। तो सिस्टम ने, देखिए सिस्टम ने कुछ काम किया, तो कुछ काम किया तो डेफिनेटली कुछ एनर्जी लूज की होगी, है ना। हमने कुछ काम किया, लेट्स सपोज क्या हुआ, मैंने घर खरीदा, तो मैंने घर खरीदा, दिस मीन्स मैंने क्या पैसे खर्च किए होंगे ना, ठीक है। तो जब हम कुछ काम करेंगे, ठीक है, लेट्स सपोज हमने क्या करा, आपको बोला यहां से आप जैसे अपने घर पे हो, आपकी मदर ने बोला जाके आप जाके शुगर ले आओ, तो आपने क्या करा, एनर्जी लूज करी, आप गए आए, तो आपने काम किया, तो यू हैव लूज सम एनर्जी, तो आप नेगेटिव में होगे, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो याद रखेंगे वर्क डन जब ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा, कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, ठीक है, राइट। तो प्लीज हाँ ये ध्यान से पढ़िए, ठीक है, राइट। सो देखिए हाँ, हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, अगर हीट गेन्ड बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम या रिलीज बाय द सिस्टम तो नेगेटिव, वर्क डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा भी यहाँ पे, साइन कन्वेंशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री, वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम काम कर रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है ना, और वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। एक्सपेंड का मतलब समझते हो आप, राइट, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। वर्क डन जब ऑन द सिस्टम होगा, क्या होगा, ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ हो जाएगा कंप्रेशन, ठीक है ना, और डीवी क्या रहता है, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, राइट, राइट। अब देखिए यहाँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए, देखिए हाँ, अब मैं कुछ, देखिए हाँ, हमने वर्क डन लिखा था, देखिए माइनस पी एक्सटर्नल इनटू क्या, डीवी, ये लिखा था, या ऐसे लिख दें कांस्टेंट मान ले तो माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। अब देखिए हाँ, अब देखते हैं कि ये हमने साइन सही लिया है कि नहीं लिया, इसका सिग्निफिकेंस बता रहा हूं, मैंने नेगेटिव की लिया था। अब देखिए क्या है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, क्या होगा, ऑन द सिस्टम होगा, तो V2 और V1 में क्या रिलेशन होगा, कौन ज्यादा होगा, V1 की V2, जब ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो कौन सा ग्रेटर देन होगा, V1 की V2, V1 ग्रेटर देन V2 होगा, वेरी गुड, क्योंकि क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V1, V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल। तो मुझे बताइए क्या साइन आएगा यहाँ पे, वर्क डन का क्या साइन आएगा,
व्हाट विल द साइन? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। वेरी गुड रोहन। क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या हो गया, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मुझे बताइए वर्क डन ऑन द सिस्टम का क्या साइन बताया था मैंने? वर्क डन ऑन द सिस्टम का क्या साइन बताया था? पॉजिटिव। तो मैं पहली बोल रहा हूं बच्चों, क्या है आपको, ठीक है ना, अगर आप यहाँ नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम है। साइन अपने आप देखभाल कर लेगा। साइन विल टेक केयर ऑफ इट कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ नेगेटिव नहीं लिया तो हर बार आपको सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन आंसर निकालने के बाद मैं यहाँ पॉजिटिव लगाऊं कि नेगेटिव लगाऊं। लेकिन अगर आप यहाँ नेगेटिव पहले से लगा लिया आपने तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, विद साइन आएगा। पॉजिटिव आना है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आना है तो नेगेटिव आएगा, उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ ये नहीं लिया है तो दिक्कत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑलवेज ट्राई टू यूज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब देखिए जैसे वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, क्या हो गया? अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया तो बाय द सिस्टम में मुझे बताइए V1 और V2 में क्या रिलेशन है? बाय द सिस्टम में क्या रिलेशन है V1 की V2 में क्या रिलेशन है? फटाफट। अरे V1 और V2 की रिलेशन बता रहा हूँ। V2 फाइनल वॉल्यूम है, क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने वर्क किया, एक्सपेंशन है, तो V1 ग्रेटर V2 ग्रेटर देन V1 है, तो वर्क डन क्या हो गया? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अब मुझे बताइए नेगेटिव साइन आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव और ये मल्टीप्लाइड बाय क्या, ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो इधर वर्क डन क्या आ गया? नेगेटिव। और वर्क डन जब बाय द सिस्टम था तो उसका साइन क्या आया था बच्चों? मुझे बताइए वो क्या था? वर्क डन बाय द सिस्टम क्या था? नेगेटिव था। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, इस नेगेटिव चार्ज कर रहा हूँ, इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? ठीक है ना, इफ यू यूज दिस नेगेटिव साइन, आप रिपीट कर रहा हूं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आंसर बिल्कुल सही आएगा आपका। आपको सोचने की जरूरत नहीं कि वर्क डन ऑन द है या बाय द है, यू विल गेट अ करेक्ट आंसर विद साइन। अदरवाइज आपको ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर द साइन आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन कि मैं पॉजिटिव लगाऊं या नेगेटिव लगाऊं। ओके गुड। और वर्क डन की यूनिट बच्चों, यू ऑल नो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन क्या है? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के जो यूनिट होगी वही वर्क डन की यूनिट होगी। ठीक है, जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, या किलो कैलोरी पर मोल, या कैलोरी पर मोल। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था आपको। इन वन स्पेशल केस, जो मैंने अभी बताया था, इन वन स्पेशल केस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर ऑफ गैस होगा। जब मैं कह रहा था कि प्रेशर जो रहेगा वो वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये जो स्पेशल केस है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अलग से इसको डिस्कस करेंगे। इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये जो लास्ट केस है इसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो विल डिस्कस इट लेटर ऑन। अब तो बच्चों हमने बेसिक टर्म पढ़ लिया है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने हीट पढ़ा मेन, हमने पढ़ा इंटरनल एनर्जी, और हमने पढ़ा वर्क। ठीक है, राइट। अब देखिए हाँ, आप टाइम आ रहा है कि इनको हम रिलेट करें, इन तीनों चीजों को क्या करें? हम रिलेट कर दें। किसको किसको रिलेट करें? वर्क को रिलेट करें, इंटरनल एनर्जी को रिलेट करें, और किसको रिलेट करें? और हीट को रिलेट करें। इन तीनों चीजों को रिलेट करने का टाइम आ गया, राइट। ठीक है, तो आइए देखें। हाँ ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये 2 पॉइंट, राइट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि हु इज द पर्सन जिसने वो कैलोरी थ्योरी को डिस्कार्ड किया था, तो काउंट रैमफोर्ड इज द पर्सन हु डिस्कार्डेड द थ्योरी ऑफ कैलोरी थ्योरी, जो का है उसको डिस्कार्ड किया था। तो ये जो थे, मैंने पहले ही बताया था, ये एक आर्मी पर्सनल थे। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने क्या किया? ये टैंक में बोरिंग कर रहे थे, टैंक में ड्रिलिंग कर रहे थे, बोरिंग कर रहे थे। तो जब बोरिंग करने लगे तो देखा कि वहां पे क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है। हीट जब वहां पे टच किया तो हीट रिलीज हो रही है, और देखा कि जब तक बोरिंग चल रही है तब तक हीट रिलीज होते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जो बोरिंग है, जो ड्रिलिंग है, ये तो क्या है? वर्क है। क्या है? वर्क है। ये कुछ काम कर रहे थे, और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या है? हीट हो रही है। हाँ, सो दिस मीन्स जो वर्क है और जो हीट है वो इंटर कन्वर्जेबल है। वर्क क्या है? एंड हीट आर इंटर कन्वर्जेबल। वी कैन कन्वर्ट वर्क इनटू हीट एंड हीट इनटू वर्क। तो ये रमफर्ड को पता चला। ठीक है,
तो आप जब ये रमफर्ड को पता चला उसके बाद, ठीक है ना, एक महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल्स, जिसकी यूनिट है, राइट, ठीक है। इसके ऊपर भी डिफरेंट स्टोरी, एक और दो पर्सन थे जिन्होंने ये काम किया था, बट क्रेडिट गोज टू जूल्स। दिस इज सेपरेट स्टोरी, आई विल लेट यू नो वन डे, राइट, ठीक है, वी विल डिस्कस इट। तो क्या हुआ, ये जब पता चला जूल्स को, तो जूल्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू कन्वर्ट जूल इनटू हीट और हीट इनटू जूल, ठीक है। फेमस एक्सपेरिमेंट है, यू कैन फाइंड इट इन द गूगल ऑल्सो, आप विकीपीडिया पे आपको मिल जाएगा, गूगल करेंगे तो, ठीक है। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया बाय कन्वर्टिंग इट हीट इनटू वर्क, ठीक है। एक ऐसा पेंडुलम था, पेंडुलम में एक ऐसे ऐसे उन्होंने एक वो रखा हुआ था, स्टरर रखा हुआ था, और लिक्विड था, लिक्विड के अंदर क्या था, ये लिक्विड था, लिक्विड के में थर्मामीटर रखा, और ये पेंडुलम था। ये पेंडुलम क्या कर रहा था, ये रोटर था, रोटर क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। जैसे ये मूव करता तो ये रोटेट करने लगा, रोटेट करने से कुछ एनर्जी डेवलप हो रही थी, हीट, तो उसने उन्होंने मेजर किया, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। सो यहाँ पे यही दोनों पॉइंट है। जूल्स क्वांटिफाइड, लिखा है मैंने, जूल्स क्वांटिफाइड द डिस्कवरी डन बाय काउंट रमफर्ड द हीट कुड बी क्रिएटेड कंटिन्यूअसली बाय मैकेनिकल वर्क, ठीक है, राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, हाँ, जो अब मैं बता रहा हूँ, राइट। सिस्टम, मुझे बताइए, अगर ये सिस्टम है तो इसमें कुछ एनर्जी है क्या, इसमें कुछ एनर्जी है क्या हमारे सिस्टम में, और वो कौन सी एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। अब हमेशा सिर्फ क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी है, क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम में क्या है, हमेशा इंटरनल एनर्जी होगी, राइट। अब मुझे बताइए इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज कर सकते हैं, सिस्टम की एनर्जी किस तरीके से चेंज हो सकती है, हाउ वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी, आइदर वेरी गुड, आइदर बाय डूइंग वर्क और बाय एक्सचेंजिंग हीट। सिर्फ दो ही तरीके हैं बाय विच इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज्ड। ये रिपीट कर रहा हूं मैं, सिर्फ दो ही तरीके हैं जिससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, या तो हीट या तो वर्क, ठीक है ना, दो ही तरीके से। तो यहाँ पे यही है, मीन्स इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज्ड ईदर बाय डूइंग वर्क ऑन द या बाय द सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, ऑन द या बाय द हमें पता है, ऑन द बाय द क्या होता है, और बाय एक्सचेंजिंग हीट विद द सराउंडिंग, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, अगर क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, क्या बच्चों है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक मतलब जहां से चले वहीं पे आ गए हम। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से चले वहीं पे आगे, तो ऐसा देखा गया है, जो नेट अमाउंट ऑफ जो हीट सप्लाइड होती है इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक में भी बाद में हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे, तो साइक्लिक आपको और ज्यादा क्लियर होगा। मतलब इनिशियल पॉइंट पे जहां पे थे आप, वहां से चले, जैसे आप थे P1 V1 और T1 पे, आप यहां से चले, घूम फिर के फिर से सिस्टम को यहीं ले आए, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम हो जाए जब, तो ऐसा देखा गया उस केस में जो नेट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड होती है इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ क्या होता है, वर्क डन होता है फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। याद रखेंगे, सिर्फ किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे यही मेंशन है, नेट एक्सचेंज ऑफ हीट इज ऑलवेज इक्वल टू नेट वर्क डन इन एनी साइक्लिक प्रोसेस। तो क्यू नेट, ठीक है ना, हीट नेट इज वर्क डन नेट, ठीक है, राइट। अब मुझे ये बताइए, हमें कैसे पता चलेगा बच्चों कि हमने हीट सप्लाई करी है सिस्टम में, मतलब हमें कैसे पता रहेगा कि इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुई है वो विथ हेल्प ऑफ हीट हुई है या विथ हेल्प ऑफ क्या हुआ है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर इंटरनल एनर्जी हम कह रहे हैं, हम कुछ भी करेंगे, हीट या वर्क डन करेंगे तो एनर्जी चेंज होगी, ठीक है ना, हाँ, वेरी गुड विशाल, ठीक है ना। अगर आपने हीट सप्लाई करी है तो डेफिनेटली टेम्परेचर चेंज होगा बच्चों, क्या चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। और अगर आपने वर्क किया है तब क्या चेंज होगा, वर्क किया है तो क्या चेंज होगा, डीवी चेंज होगा, एग्जैक्टली, वॉल्यूम चेंज होगा, क्या चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंज होगा, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट नहीं बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम चेंज होगा, वेरी गुड। हाँ, अब देखिए, हाँ, चलिए देखते हैं अब कौन बताता है, राइट। तो अगर मैं, राइट, ध्यान से सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे।
अगर मैं सिस्टम को क्यू हीट दे रहा हूं तो मुझे बताओ ये वर्क डन, अब अगर अब हमने यहाँ पे क्यू हीट दी सिस्टम को, तो सिस्टम को अगर हमने हीट दी तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम वर्क करेगा कि सिस्टम के ऊपर काम होगा, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा कि ऑन द सिस्टम होगा। अगर हम सिस्टम को हीट दी तो क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा, ना कि ऑन द होगा। क्यों, मुझे बताइए, अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आप घर पे हैं, आपके फादर ने आपको 1000 रुपीज दिया, तो क्या करोगे आप, वर्क डन क्या होगा, आप काम करोगे ना, आपको एनर्जी मिलेगी, आप इधर उधर जाओगे, कुछ खाओगे पियोगे, मौज करोगे। सो दिस मीन्स क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, जो पैसे हैं इसको खर्च करोगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो क्यू हीट दिया है, ठीक है ना, इस सिस्टम को ये उसको क्या करेगा, खर्च करेगा, ठीक है। तो खर्च करेगा, खर्च करने का तरीका क्या है, ठीक है, व्हाट इज द वे, व्हाट इज द वे, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ गया, वर्क, सिर्फ वर्क ही तो और है, दो ही चीजें तो हैं, सिर्फ वर्क। तो इसका मतलब क्या होगा, जब अगर हमने इसको हीट दिया तो इसने वर्क किया, याद रखेंगे, ठीक है ना, इधर से हीट गई, इधर से वर्क हुआ, ऐसे सोचिए कि इधर से हमने, इधर से ऐसे समझिए, हाँ, इधर से हमने वाटर दिया, वाटर इनलेट हुआ, तो जब वाटर इनलेट होगा तो पिस्टन किधर मूव करेगा, पिस्टन किधर मूव करेगा, अगर हमने वाटर अंदर दिया तो पिस्टन अप मूव करेगा, तो इधर से हीट आई, पिस्टन ऊपर मूव किया, तो वर्क डन क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा, क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा। तो क्या होगा, अगर हम हीट देते हैं, हाँ, एक्सपेंशन होता है, बाय द सिस्टम होता है। यही अगर मैं आपसे कहूं कि सिस्टम से क्यू हीट रिलीज हो गई, सिस्टम से क्यू हीट चली गई, तो क्या होगा, वर्क डन ऑन द होगा कि बाय द होगा, ऑन द होगा, क्या होगा, ऑन द। क्योंकि अब क्या होगा, अब देखिए, हाँ, अब सिमिलर केस है ये, हाँ, अब यहाँ पे ये फिर से वाटर है, हाँ, तो अगर आप इधर से इसको दबाएंगे, पिस्टन को दबाएंगे, तो वाटर क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, बाहर निकलेगा, वाटर क्या होगा, वाटर आउट होगा, क्या होगा, आउट होगा। तो जब आप वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे तो क्यू क्या करेगी, बाहर निकलेगी। तो याद रखेंगे क्या होता है, हीट, प्लीज, हाँ, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिखा भी मैंने, व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम देन वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, क्या होता है, बाय द सिस्टम होता है। एंड व्हेन हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, क्या है, ऑन द सिस्टम है। क्लियर है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हाँ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ठीक है, और नोबडी शुड लीव द क्लास, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, ध्यान से देखिए। अब देखिए, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इधर से हमने वर्क किया तो इधर से क्यू बाहर निकला, और हमने क्या किया, इधर से क्यू दिया और इधर से वर्क बाहर हुआ। तुम मुझे बताओ क्यू और डब्ल्यू का साइन क्या होगा, दोनों सेम साइन में रहेंगे कि अपोजिट साइन में रहेंगे, इसकी बात करता हूं, अपोजिट साइन में, क्योंकि यहाँ पे ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ से क्यू रिलीज हो रहा तो ये नेगेटिव हो गया, या यहाँ बात करें ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब जो क्यू है और वो डब्ल्यू है, साइक्लिक प्रोसेस में दोनों का साइन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, बट किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये यहाँ पे मेंशन किया मैंने, ये देखिए, क्यू नेट प्लस क्यू नेट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नेट, या माइनस क्यू नेट इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू नेट। इसीलिए मैंने यहाँ पे मॉड यूज किया था, मैंने क्या यूज किया था, मॉड यूज किया था, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट रहेगा। बच्चों चलिए बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं आया, जो भी मैंने इतनी देर ये सब बोला है, बकवास कर रही है, राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए यहाँ, अब देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो अब क्या है, अब मैं यहाँ डी क्यू, अब हम डिफरेंशियल यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये, ठीक है, राइट। तो अब क्या है बेटा, दो ही पेज, हम, आपको क्या लगता है, आप देखिए, हम सिर्फ पूरी क्लास में 3 पेज आजकल डिस्कस कर रहे हैं, 3 पेजेस डिस्कस कर रहे हैं, और 3 पेजेस में भी एक लाइन छोड़ के मैंने लिखा हुआ है,
तो इट विल नॉट टेक यू टू मोर देन 10 मिनट टू राइट इट बेटा। आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इसको लिखने में। सो डोंट इंडल्ज इन राइटिंग, जो मैं बता रहा हूँ आप उसको समझिए, ठीक है। कल भी हमने 3 पेज किए थे, आज भी हमने 3 पेज किए हैं। और देखिए यहाँ कितना कितना मैंने वो लिखा हुआ है, स्पेस दे के लिखा हुआ है। इट विल हार्डली टेक यू टू 10 मिनट टू राइट इट डाउन, सो डोंट वरी अबाउट द राइटिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अब देखिए क्या है, ठीक है। अब अगर हम ये क्योंकि Q अंदर आ रहा होगा, W बाहर जा रहा होगा, या इसका रिवर्स होगा, तो ये डिफरेंशियल यूज कर रहे हैं हम। क्या डिफरेंशियल यूज कर रहे हैं? चेंज के लिए डिफरेंशियल यूज कर रहे हैं, दोनों के लिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, राइट। जब डिफरेंशियल होगा तो इंटीग्रल भी आएगा ही आएगा, तो हमने इंटीग्रल लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ साइक्लिक प्रोसेस के लिए बच्चों इंटीग्रेशन में साथ में ऐसे सर्कल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सर्कल। तो इंटीग्रेशन में ऐसे साथ में अगर सर्कल लगा हुआ है, दिस मींस इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। किसकी बात कर रहे हैं? साइक्लिक प्रोसेस की। तो साइक्लिक प्रोसेस में डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्या होगा? डी क्यू होगा। और साइक्लिक प्रोसेस हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमने उसका सिंबल लगा दिया, क्या? सर्कल लगा दिया। तो सर्कल मीन्स इट इज अ सिंबल। सो दिस मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे सर्कल लगा है साइक्लिक, तो ये इधर आया, तो ये क्या होगा? दोनों इधर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये क्या होगा? दिस जीरो हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा? डी कॉमन ले लिया, ये क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो हो गया फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। क्या है? फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। अब मुझे ये बताइए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने क्या करा है, ठीक है, क्या किया है? डी क्यू प्लस क्या है? डब्ल्यू। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हाँ, प्लीज डोंट लीव द क्लास, ठीक है। कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, अदरवाइज मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, जब हम साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस जहां से चले वहीं पे आगे, और ये इक्वल टू जीरो हो गया, तो मुझे बताइए, ये जो Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो गया, जहां से चले वहीं पे आगे, तो मुझे बताइए Q प्लस डब्ल्यू एक स्टेट फंक्शन हुआ कि पाथ फंक्शन हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, n नंबर ऑफ टाइम्स ये आ चुका है, पूछा जाता है। तो मुझे बताइए Q प्लस डब्ल्यू क्या होगा? स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन? ये क्या है? स्टेट फंक्शन है, ना कि पाथ फंक्शन है। Q प्लस डब्ल्यू, क्योंकि जहां से चले वहीं पे आगे, इसका मतलब क्या हो गया? कोई, और वो जीरो हो गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो जीरो हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो Q प्लस डब्ल्यू है, वो एक क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, स्ट्रेट नहीं स्टेट, ठीक है ना। डोंट राइट इट स्ट्रेट, स्टेट फंक्शन। क्योंकि जहां से चले, मुझे बताओ, ये था P1 V1 और T1, आप घूम फिर के यहीं आ गए, तो डेल्टा P क्या हुआ? जीरो। डेल्टा V भी क्या हुआ? जीरो। डेल्टा T भी क्या हुआ? जीरो। तो जहां से चले वहीं पे आ गए, इसका मतलब क्या होगा? वो क्या है? एक स्टेट फंक्शन होता है, अगर जहां से चले और वहीं पे आ गए तो। हाँ जी, अभी यूज करेंगे ना। इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम? ये यूज कर सकते हैं। जब स्मॉल डिफरेंशियल होता है तो डी यूज करते हैं, जब बड़ा डिफरेंस होता है तो क्या यूज करते हैं बच्चों? स्मॉल डिफरेंस के लिए डी यूज करते हैं, तो बड़े डिफरेंस के लिए क्या यूज करते हैं? डेल्टा, ठीक है। तो हम डेल्टा रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ, राइट, ठीक है। सो देखिए यहाँ, ठीक है। अब देखिए, राइट, अब मुझे ये बताइए, क्यू और डब्ल्यू क्या है? स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन होते हैं? वर्क और हीट क्या होता है? वर्क पाथ होता है कि हीट होता है? वर्क और हीट, वर्क और हीट बच्चों क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है, राइट। अब देखिए यहाँ, अगर मैं ऐसे पूछता हूं, राइट, ठीक है, आप गुरुकुल में हो, ठीक है ना, आप गुरुकुल में हो, गुरुकुल से निकले, ठीक है ना, राइट, ठीक है, और करनाल करनाल गए, करनाल से वापस आना है गुरुकुल आपको, तो एक बच्चा पहले गया अंबाला, अंबाला से फिर करनाल आया, करनाल से फिर अंबाला से करनाल गया, करनाल से फिर कुरुक्षेत्र आया, सॉरी गुरुकुल आया। और एक बच्चा क्या गया? सीधे पहले करनाल गया, करनाल से फिर वापस गुरुकुल आ गया। तो क्या होगा? वर्क दोनों से सेम किया कि डिफरेंट किया? वर्क दोनों ने सेम किया कि डिफरेंट किया? डिफरेंट किया। क्या किया? डिफरेंट किया, राइट। तो इसका मतलब वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है, और हमें पता है जो हीट और वर्क दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या? अगर वर्क पाथ फंक्शन है तो डेफिनेटली हीट भी क्या होगा बच्चों?
तो अगर वर्क और हीट दोनों एक ही चीज है, मोड टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, तो अगर वर्क पाथ फंक्शन है तो हीट भी क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा, हीट भी क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा, ठीक है ना, राइट। यहाँ पे आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, इस रास्ते में ज्यादा एनर्जी, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो कहाँ पे पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम होगा, पाथ 1 पे कि पाथ 2 पे, कहाँ पे ज्यादा कंज्यूम होगा, पाथ 1 पे ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम होगा, राइट। सो दिस मीन्स जो Q और W याद रखेंगे, वर्क और हीट क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, बट इनका जो सम होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। So Q and W is a path function. It depends upon the path by which the process is done. But जो Q plus W क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, राइट, बिकॉज फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना, द चेंज विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, चेंज क्या होगा, ऑलवेज भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, राइट। तो Q और W क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, बट इनका जो सम होता है वो स्टेट फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि क्या होगा, इनका जो सम अगर जीरो है, डेल्टा अगर जीरो आ रहा है, डेल्टा जीरो का यही मतलब है कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, सेम है, और फाइनल और इनिशियल पॉइंट अगर सेम होगा बच्चों तो प्रोसेस क्या होगा, मुझे बताइए, साइक्लिक की नॉन साइक्लिक। अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई तो प्रोसेस साइक्लिक हुआ कि नॉन साइक्लिक, तो क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। सो दिस मीन्स क्या हो रहा है, जो Q प्लस W क्या है, इसका सम क्या है, डिफरेंस डेल्टा का सम जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, Q प्लस W क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा, क्योंकि इनका फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है। जैसे कि डेल्टा E, ठीक है ना, डेल्टा E क्या होता है, E2 माइनस E1, चेंज इन एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, साइक्लिक प्रोसेस में मुझे बताओ E1 और E2 क्या होंगे, साइक्लिक प्रोसेस में E1 और E2 क्या होंगे, सेम की डिफरेंट, सेम, तो इसका मतलब डेल्टा ई क्या हो जाएगा, मुझे बताइए, डेल्टा ई साइक्लिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आई नीड 1 मोर मिनट, 2 मिनट जस्ट, ठीक है, राइट, ठीक है। अब देखिए हाँ, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम ये जो Q प्लस W है, इसको क्वांटिटी को नाम दे रहे हैं, अब हम क्या दे रहे हैं, अब हम Q प्लस W को एक क्वांटिटी से आइडेंटिफाई करेंगे, इस Q प्लस W को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ दो ही चीजों से चेंज हो सकती है, या तो वर्क या तो हीट। सो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है, डेल्टा ई होता है, वो क्या होता है, Q प्लस W होता है, क्या होता है, Q प्लस W होता है। सो ये जो Q प्लस W है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सो यहाँ पे यही मेंशन है, Q प्लस W इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और डेल्टा ई, और हमें पता है डेल्टा ई क्या होता है, स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन, बच्चों मुझे बताइए, डेल्टा ई क्या होता है, स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन, क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, स्टेट फंक्शन डेल्टा ई या डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, Q प्लस W, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W, या स्मॉल डिफरेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, Q प्लस W होता है। और इसी को बच्चों क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज अ एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच विल डिराइव टुमारो। हम इसको दूसरे तरीके से भी डिराइव करेंगे, इसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि हमने सिस्टम को जो वर्क दिया